हेलो दोस्तों, आज हम आ चुके हैं गुरु महाराज के आश्रम में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर एक महीने की 1 तारीख में ये गुरु महाराज का सत्संग होता है। उसी तरह आज स्वामी जी महाराज की दया से 1 सितंबर को ये प्रोग्राम आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे निकल नहीं पाए। एक गाँव जो यहाँ के मालिक 3 लोग थे, इन्होंने ऐसी व्यवस्था बना के तैयार कर दी, इतना बड़ा बंधन जीवात्मा पर डाल दिया कि यहाँ से निकल ही नहीं पाती है, क्योंकि कर्म का विधा बना दिया कि जैसा कर्म करोगे वैसा आपको फल मिलेगा। अच्छा करोगे तो अच्छा, बुरा करोगे तो बुरा। तो हम कर्म बंधन में यहाँ पर फंस गए। अच्छा किया तब भी आना है और बुरा किया तब भी यहाँ आना है, निकल नहीं पा रहे हैं। तो देखो अजीब की हो गई। जवान हमारे बीच में कितने सतियों वापस क्रेता निकल गए और ऐसे हंसते एक भोजन पर नहीं आए और नारियों के आने से उम्मीद की जा रही है। हंसते ना भूलते ऐसी हंसते नहीं आई। सब तो आते रहे बराबर, सब आते हैं सब लोग से और सब बराबर आते रहे। इस बात अनामी प्रभु आए हुए हैं स्वयं हमको हमको देने के लिए। इनको सुख और सर्व हुआ उठी देवता तुमको जमी उठी दया आए तभी कि हमने तुमको दुखी देता 84 लाख योनियों में नरकों में टुकते डरते और कितना कष्ट झेले हो, और हमने संत महात्माओं को भी भेजा और तुमने संत महात्माओं की बात को नहीं माना। तो 4 लोगों ने मारा, वो जीत तो पार चले गए और तब उनको तो बाबर से बराबर लगातार परम पुरुष स्वामी ने मारा। एक भूमंडल पर हम अधम जीवों को जगाने के है कितना बड़ा प्रयास किया 2012 तक और काफिले निकलवाए। 4 प्रोग्राम आश्रम पर अपने प्रेमियों को आदेश दे दिया कि जाओ ये मेरा संदेश जन जन तक पहुंचा दो। अगले आने वाले समय में कोई ऐसा कहता है कि हमको ये संदेश मालूम नहीं चला और पर्चे नहीं बच पाए, पेड़ों पुलियों पर लिखवाया। बहुत बड़ा प्रचार गुरु महाराज ने हमारे यहाँ भेंट में दिया और कहा बच्चा हम तुमको इसी बार में लेने आए, इसी बार में पार करने आए। थोड़ा सा तुम कोशिश करो और थोड़ा सा इधर से हम करेंगे, और जब तुम ही नहीं करोगे तो हम इसलिए क्या कर पाएंगे। क्यों? गुरु महाराज ने कहा कि जीव आत्मा इस पंच भौतिक शरीर में छठे चक्र पर बैठी हुई है। इसके पास मन चित्त बुद्धि और अहंकार लगा दिया गया है और हम अपनी बुद्धि का परिचय देते हैं। यानी संत महात्माओं की जो बात उसको मानने वाले नहीं, अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं। यही सबसे बड़ी हमारी आपकी भूल है। रामायण में लिखा कि मात पिता और गुरु की बानी और बिना विचार करो तो जानी। बिना विचार किए ही गुरु के वचनों को पे हमें चलना है, जो बताया उसे हमें करना है। इसीलिए कहा ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पादुका और मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु के वचन है, एक मंत्र समझकर उनका हमें विरोध करना चाहिए। धर्म प्रेमियों अपनी बुद्धि का लगा देते हैं, पीछे हमारे आपके भूल और पीछे रह गए। एक बुद्धि तट करनी करो तब पावर बुद्ध साथ बुद्धि को तकना है। बुद्धि से यहाँ भौतिकवादी काम कर सकते हैं, मान सम्मान कर सकते हैं, पैसा पैदा कर सकते हैं, इज्जत कर सकते हैं, उधर बुद्धि का कोई खेल ही नहीं। गुरु कहा करा तो सोई और मन के कहे सलामत कोई। यानी गुरु कहे उसे करो और गुरु पर पूरा विश्वास। अगर विश्वास नहीं है तो कोई काम बनने वाला नहीं है। या भौतिकवाद में भी विश्वास करना पड़ता है और गुरु के वचनों पर हमें विश्वास करना पड़ेगा। जब विश्वास नहीं करोगे तब तो कुछ काम ही नहीं बनने वाला। इसीलिए कहा गुरु को मानव मानते बोनर कल्याण और घोर नरक में जाएंगे और उनका अगर हमने साधारण मनुष्य
समझ लिया गुरु महाराज के लिए अपने को तुलना कर ले। अब दुनिया के लोग कहने लगते हैं कि ये मृतलोक मंडल है और जो कोई रख करके आया है उसे एक दिन जाना ही जाना है, ऐसा है कि वैसा है, दुनिया के लोग बात करते हैं। तो क्या तुम महापुरुषों की अपने शरीर से तुलना करते हो? हटियो हटियो। अरे हमको तुलना नहीं करना। और महापुरुष अपने मौज मर्जी से आते हैं और अपनी मौज मर्जी से जाते हैं। इसमें यानी कौन भगवान का कोई भी रोग नहीं है, वो दया दुख से आते हैं हम अदम जीवों को समझाने के लिए। तो बाबा ने अपना पूरा परिचय भी दिया, क्योंकि हमारी आंखें भूल नहीं, एक भूल भैया का पेट है, हम सब आंख भूल और भ्रम में पड़ गए, आए तो भजन को रोने लगे तबाह। यानी माँ के धर्म में तो भजन करने का वादा किया, उल्टे लटके हुए थे, गठराग्नि में तप रहे थे, मलमूत्र नाश्ते से गुजर रहा था, बहुत बड़ी पीड़ा और परेशानी थी। तब तक विनती प्रार्थना परमात्मा से किया और उस समय जब परमात्मा दर्शन देता है अंतर में, तब जीव को प्रारंभ कर्म की सब पीछे की याद आ जाती है कि हमने क्या किया क्या नहीं किया। इसलिए कहता है कि दीन दयाल भक्तमारी नाथ मत संकट भारी और नाथ पर कृपा करो एक भांति और सबका भजन करो जब राशि, कि मैं सबको सदगर के और भजन तुम्हारा करूंगा और मुझको इस होने को पार कर दो। वह बात तो प्रेमियों नरक होने से दया करके और आपको बाहर कर सकते हैं। यह काल माया का देश माया ने पर्दा डाल दिया।